नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए पॉलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, इसमें हम पॉलिटी को पूरा जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का डिस्कस करेंगे। अगर आपकी पॉलिटी तैयार है तो फिर भी आपको रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। अगर आपने इससे पहले पॉलिटी नहीं पढ़ी तो भी आपको जीरो लेवल से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो पॉलिटी की क्लास में हम पढ़ रहे थे भाग एक में इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, उन आर्टिकल में क्या उल्लेख है। फिर मैंने आपको बताया कि जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो उस टाइम पे लगभग 552 रियासतें थी। 552 रियासतों में 549 रियासतों को तो हमने बहुत ही सामान्य रूप से एकीकरण कर लिया था, लेकिन 3 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जिन रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सरदार पटेल ने, वीपी मेनन ने, इसके साथ साथ आपके सिराज गोपालाचारी ने। तो ये सब चीज़ें इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम उससे आगे के डिस्कस करेंगे कि रियासतों का तो एकीकरण कर लिया, अब उन रियासतों को हमने प्रांत कैसे बनाया, क्योंकि हमें तो बनाना था राज। तो उन सब चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा और मेहनत करिएगा। अपने अपने माँ बाप को सपना पूरा करना है आपको, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको पता है 1947 में क्या हुआ था, भारत का विभाजन हो गया था। 1947 में माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे ना, तो इन्होंने क्या कह दिया कि आप भारत में मिलना चाहो स्वतंत्र रियासतों से तो भारत में मिल जाइए, आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, आप स्वतंत्र रूप में अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते हो तो आप स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता को भी बरकरार रख सकते हो। 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इन्होंने एक रेखा खींची थी जो भारत और पाकिस्तान के मध्य कहते हैं रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा खींची किसने थी? रेडक्लिफ ने खींची थी। कब खींची गई थी? तो रेखा 1947 में। देखो किसी भी देश की मध्य सीमाएं कैसी होती हैं। देखो सीमाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी प्राकृतिक सीमा, एक होती है आपकी कृत्रिम सीमा। प्राकृतिक सीमा क्या होती है? जैसे मान लीजिए हिमालय है, तो हिमालय में तो एक बाउंड्री बना रहे कि नहीं बना रहे, एक हमारी सीमा का निर्माण कर तो रहे। तो हिमालय कैसी है? प्राकृतिक सीमा। जैसे कई नदियां प्रवाहित हो रही हैं, तो नदियां उस क्षेत्र को 2 भागों में बांट रही हैं, तो क्या होगी? प्राकृतिक सीमा। एक होती है कृत्रिम सीमा। कृत्रिम सीमा जिसे मानव ने बनाया है। भाई भारत और चीन के मध्य हमने एक रेखा खींची, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा कैसी? मानव निर्मित रेखा है, जहाँ हमारी कृत्रिम रेखा है। कृत्रिम रेखा में ही एक रेखा होती है अध्यारोपित रेखा। अध्यारोपित रेखा क्या होती है? अध्यारोपित रेखा से तात्पर्य उस रेखा से होता है जिसे किसी बाह्य शक्ति के द्वारा खींचा गया। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य एक रेखा है जिसे हम बोलते हैं रेडक्लिफ रेखा। अब रेडक्लिफ रेखा को न तो भारत ने खींचा है न तो पाकिस्तान वालों ने खींचा है। रेडक्लिफ रेखा किसी दूसरी शक्ति ब्रिटेन के सर रेडक्लिफ के द्वारा खींची गई। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य की रेडक्लिफ रेखा कैसी रेखा है? अध्यारोपित रेखा या अध्यारोपित सीमा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछ रहा है। आजकल आपकी नॉर्मल जीके नहीं पूछ रहा है, आप सबकी स्पीडी की जीके जीएस के लिए स्पीडी की बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आप सबकी स्पीडी की बुक का रिवीजन चल रहा है चैनल पे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आज की क्लास थोड़ी सी ऐसी रहेगी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, पर आप सब मैनेज कर लीजिएगा। मैंने सोचा आपको कम से कम क्लास मिल जानी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब मैंने बताया जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे पास 9 प्रांत थे, क्योंकि स्वतंत्रता के टाइम पे भारत में कुछ तो हमारे ऐसे थे ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत का तात्पर्य क्या होता है? ब्रिटिश प्रांत का तात्पर्य ऐसे प्रांतों से था जिसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व था। जैसे आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी होगी, मद्रास प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी हो गई, इसके साथ बम्बई प्रेसिडेंसी हो गई, या कोलकाता का फोर्ट विलियम हो गया। ये कहीं ना कहीं तो अंग्रेजों के अधीन थे, ये क्या हो गए? ब्रिटिश प्रांत थे। इसी के साथ साथ उस टाइम पे 552 स्वतंत्र रियासतें थी। जैसे कि आपकी इंदौर के होलकर थे, तो ग्वालियर के सिंधिया थे,
तो कहीं आपके झांसी के राजा थे, तो कहीं अवध के नवाब थे। तो इस तरीके से बहुत सारी स्वतंत्र रियासतें भी थी। तो जब 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में 9 प्रांत और 552 रियासतें थी। अब हमारे पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि इन सबको मिलाकर, क्योंकि ये सब अलग अलग बिखरे हुए थे, तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि इन सबको एक रूप से सम्मिलित करें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो 9 प्रांत थे तो 9 प्रांत को ऐसे रहने दिया। सबसे पहले जो स्वतंत्र छोटी छोटी रियासतें थी, इन रियासतों से हमने विलय पत्र पर साइन करवाया। विलय पत्र पर साइन कैसे करवाया, किसकी क्या भूमिका रही, कौन से कहाँ पे हमने ऑपरेशन चलाया, कहाँ पे पोलो ऑपरेशन चलाया, ये सब चीज़ें हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसको ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जैसे हम स्वतंत्र हो गए तो सबसे पहले हमने कौन सा निर्माण किया, तो सबसे पहले 1948 में हमने एक आयोग बनाया। कौन सा आयोग था, धर आयोग। एसके धर की अध्यक्षता में हमने एक धर आयोग का गठन किया। अब धर आयोग से हमने पूछा कि भाई राज्यों का गठन कैसे करना है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। तो धर आयोग ने कहा कि देखो राज्यों का गठन कैसे करना है, राज्यों का गठन हमें प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करना है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना। इसी के बाद हमने क्या किया, जेबीपी समिति का गठन कर दिया। जेबीपी समिति से पूछा कि भाई राज्यों का गठन कैसे करना है, तो जेबीपी समिति ने भी कहा कि राज्यों का गठन कैसे करना है, भाषा के आधार पर नहीं करना, हमें वरीयता किसको देनी है, प्रशासनिक सुविधा को। अब इसी बीच में क्या होगा, 1953 में आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तेलुगु भाषी क्या कह रहे थे, तेलुगु भाषा के आधार पर हमारा अलग राज्य बना दीजिए। जब बहुत ज़्यादा पोटी श्री रामलल्लू की अनशन के दौरान मृत्यु हो गई, तो जो आंदोलन आपका अहिंसात्मक रूप से हो रहा था, उस आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया। फलस्वरूप भाषा के आधार पर हमें आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनाना पड़ा। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ये हम इससे पहले की क्लास में भी पढ़ चुके हैं। मैं आपको बार बार चीज़ें रिवाइज कराती हूँ ताकि याद हो जाए। देखो पॉलिटी आपने बहुत बार पढ़ी होगी और आपने बहुत अच्छे टीचर से भी पढ़ा होगा, लेकिन देखिए मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको जीके जीएस फिंगर टिप्स में याद हो जाए। देखिए मैथ तो है नहीं कि आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो आप कर ही लेंगे। जीके जीएस आपको फिंगर टिप्स में याद होनी चाहिए। आप देखते होंगे कई एग्जाम आपके जीके जीएस की वजह से थोड़े से गड़बड़ हो जाते होंगे, तो आपको जीके जीएस फिंगर टिप्स में याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अब इसी के बाद हमने क्या किया, 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य तो बना दिया, कौन सा, आंध्र प्रदेश। फिर 1953 में एक आयोग बनाया, फजल अली आयोग, जिसमें 3 सदस्य थे। फजल अली आयोग के अध्यक्ष बनाए हमने स्वयं फजल अली को। अन्य सदस्यों में थे के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ गुजरू। इनसे भी हमने वही प्रश्न पूछा कि भाई राज्यों का गठन कैसे करें, भाषा के आधार पर कर दें कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। देखो फजल अली ने कहा कि राज्यों का गठन हमें वरीयता देनी है प्रशासनिक सुविधा को, लेकिन जरूरत पड़े तो भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन कर सकते हैं। फजल अली की रिपोर्ट आई थी 1955 में। इन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपी थी 1955 में। इन्हीं रिपोर्ट के आधार पे हमने 7वां संविधान संशोधन किया 1956 में, जिसके द्वारा हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। कुछ राज्यों का गठन हमने भाषा के आधार पर किया, कुछ राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा, जैसे कि पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब बना दिया तो हिंदी बोलने वालों के हरियाणा बना दिया, गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात बना दिया तो मराठी बोलने वालों के लिए हमने महाराष्ट्र बना दिया। इसी तरीके से हमने कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कर दिया, कुछ राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कर दिया। इस प्रकार 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। 14 राज्य कौन कौन से देख लीजिए। पहला असम। असम तो आपको बहुत पहले से ब्रिटिश प्रांत आई। जब हमने 1911 में दिल्ली दरबार का गठन किया था, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया था, इसी के साथ साथ बंगाल विभाजन को रद्द किया था, तभी हमने असम और चिन्हट के क्षेत्र को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया था, असम। जम्मू कश्मीर भी आपका नया राज्य बनाया गया। मध्य प्रदेश बनाया गया, मैसूर बनाया गया, राजस्थान बनाया गया,
बिहार, पंजाब, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास, पश्चिम बंगाल, ये 14 राज्य बनाए गए। तो ये 14 राज्य कौन कौन से बने थे पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा इनमें से कौन राज्य नहीं बनाया गया था। और इसके बाद हमने क्या किया, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। पहला केंद्र शासित प्रदेश क्या बनाया था, दिल्ली बनाया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश को पहले हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। मणिपुर को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनी द्वीप समूह को ये 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। अब इनमें हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग संविधान संशोधन करते रहते हैं। जैसे हमने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम आया 2019, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हमने क्या कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया। जैसे 2000 में हमने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया, बिहार से झारखंड बना दिया था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया था। तो जब हम सारे राज्यों का गठन पढ़ेंगे उसमें हम वो पूरी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। इतनी पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं आए। जम्मू कश्मीर में कैसे कराया था हमने विलय, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह से हमने क्या किया था, विलय पत्र पर साइन करवाया था। क्योंकि पाकिस्तान के कबीलियों ने क्या कर दिया था, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमला बोल दिया था। तो हमने कहा था आपकी सहायता से पहले हम क्या करेंगे, विलय पत्र पर आपसे साइन करवाएंगे। इसी के साथ साथ एक 100वां संविधान संशोधन होता है। 100वां संविधान संशोधन द्वारा हमने बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल का 3 बीघा कॉरिडोर दिया है। अगर हम अपनी भूमि का कोई भी भाग किसी दूसरे को देंगे उसके लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैंने आर्टिकल 1 पढ़ाया था, अनुच्छेद 1 में लिखा था भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। 2 में लिखा था नए राज्य का प्रवेश या तो राज्य अर्जित किया हो या तो अर्पित, कोई आपको दूसरा राज्य देगा, दूसरा क्षेत्र देगा, उसको अगर भारत में प्रवेश कराएंगे तो अनुच्छेद 2 के तहत कराएंगे। आज की क्लास में इतने ही पॉइंट डिस्कस करते हैं। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेहनत करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए और इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इस टाइम पे मौसम बहुत चेंज हो रहा है, अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।